24 वर्ष रही मीरा वृंदावन में। आप वृंदावन गए होंगे तो आपने दर्शन किया होगा। मीरा जी का मंदिर है गोपेश्वर महादेव के पास, सेवा कुंज निधिवन के पास में। और एक छोटा सा मंदिर माँ के बिहारी जी की गली में जब जाओगे तो वहाँ भी छोटा सा मंदिर है। मीराबाई वहाँ बैठ के भी भजन करती थी और वहाँ तो 24 घंटे रहती थी जहाँ मंदिर है। 24 वर्ष मीरा वृंदावन में रही और उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। एक बहुत बड़े संत थे, वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, शिष्य लोग उनके बहुत थे। तो मीरा जी आई, उन संत का बड़ा नाम था। तो बहुत लाइन लगी होती थी दर्शनों के लिए, तो संत दर्शन देते थे, बड़े सिद्ध। मीराबाई के समय की बात है। मीराबाई आई दर्शन करने संतों, क्यों वो तो संतों के साथ ऐसे बैठती जैसे एक छोटी बालिका संतों की गोदी में बैठ जाए, चरणों में बैठ जाए। तो संतों से ऐसा प्रेम था मीरा का। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के हृदय में पवित्र प्रेम है, और जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो वो सिंह की तरह होता है, वो कहीं सिर झुका के नहीं रहता, हमेशा सबसे प्रेम से बोलता है, मन में कोई पापी ही नहीं है। तो मीरा दर्शन करने आई तो स्वामी जी के संत जो थे सिद्ध उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने प्रार्थना की महाराज जी के दर्शन कब मिलेंगे। बोले नहीं, वो स्त्रियों से नहीं मिलते, जाओ तुम भजन करो। अच्छा नहीं, मैं तो दर्शन करके जाऊंगी स्वामी जी के, उनके दर्शन के बिना मैं कैसे रहूं। नहीं, तुमको दर्शन नहीं होगा। और बिल्कुल आज्ञा है महाराज जी की, गुरुदेव की, कि कोई स्त्रियों से हम नहीं मिलते। मीरा ने कहा कि बहुत विलंब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने स्वामी जी से कहना कि वृंदावन में तो मैं एक ही पुरुष समझती थी कि केवल एक ही पुरुष परमात्मा ही रहते हैं। ठीक है, उनको हमारा प्रणाम कह देना। आज पता लगा कि कोई दूसरा भी पुरुष रहता है। इतना कह के मीराबाई प्रणाम करके चली गई और अपने भजन में बैठ गई, खूब भजन कर रही थी। उनके शिष्य ने जाके गुरुजी से कहा, वो सिद्ध संत से, कि गुरुजी वो मीराबाई आई एक संत राजस्थान से, और बहुत देर तक आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन हम लोगों ने दर्शन नहीं, क्योंकि स्त्री का दर्शन नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया। जाओ अपने स्वामी को कह देना कि मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ, मैं जा रही हूँ। मीरा की ये वाणी सुनकर के वो संत एकदम से खड़े हो गए। बोले अरे, आज तक तो मैं इस भ्रम में था, अपनी तपस्या के अभिमान में था, वास्तविक पुरुष तो परमात्मा ही है, और परमात्मा पुरुष, परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं। भगवान अंश हैं, हम उनके अंशी हैं, अंशांश हैं, तो परमात्मा ही पुरुष श्रेष्ठ हैं। बुलाओ मीराबाई के दर्शन कराओ। मीरा को बुलाने गए, मीरा नहीं है। बोले मैं खुद ही चलता हूं। वो संत गए और मीरा के चरणों में प्रणाम किया। बोले धन्य है, तुमने हमारी आंखें खोल दी मीरा, पुरुष तो परमात्मा ही है। तब से संत माताओं को प्रणाम करने लगे और उनको फिर वो साक्षात्कार भूत हुआ भगवान का। तो मीरा के हृदय में विशुद्ध प्रेम है कृष्ण के चरणों में, संतों से विशुद्ध प्रेम है, पवित्र प्रेम है। एक बार मीरा की जब महिमा सुनी अकबर ने कि बहुत सुंदर है मीरा, वो तो मिलेच्छ था,
क्रूर प्रवृत्ति का था। तो वो तो इस भाव से आया था कि अपने सैनिक लेके आया और बोले मीरा ऐसे नहीं मिलती, संतों से ही केवल मिलती हैं। और मीरा जब गाती हैं तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग में बैठे, आंखों से आंसू बहते हैं। अच्छा, बोले चलो देखते हैं, वो इतनी सुंदर है मीरा तो उसको पकड़ के लाएंगे, हम अपनी दासी बना के रखेंगे। तो संत के भेष में गया वो अकबर, वो 14 सैनिक ले गया लड़ाकू। और किस भेष में गया? साधु का बाना पहन लिया, जैसे साधु पहनते हैं, और अपने कटारी छुरी ये सब रख ली और नकली दाढ़ी लगा ली, सफेद सफेद दाढ़ी इतनी लंबी, और पूरा भेष नकली भेष बना लिया और बिल्कुल गेरुए कपड़े पहन लिए। 14 संत और एक अकबर, 15 संत। और जब जहां मीरा का ये नियम था कि शाम को सांवरिया के चरणों में सामने बैठ के वो भजन सुनाती थी। मीरा के पद आप लोग सुनेंगे तो उनमें जो शब्द हैं केवल करुणा भाव, शरणागति के भाव के अलावा और ऐसा उसमें है ही नहीं कुछ। तो मीरा रात गाती हैं और रोती रोती सुनाती हैं। कृष्ण की लीला का उनको दर्शन होता है और कृष्ण को ही सुनाती है। ना मीरा किसी गुरुकुल में पढ़ी, ना किसी विद्यालय में पढ़ी, ना कुछ पद सीखा, उनको ध्वन्यात्मक वाणी प्रकट हो गई स्वयं। क्योंकि मीरा का किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है। संसार में जब राग होता है तो उससे द्वेष भी होता है। तो मीरा ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना जो नित्य करती थी, पद सुनाती थी, वैसे ही सुना रही थी। और पूरी संगत बैठी है, मेवाड़ के साधक भक्त बैठे हैं। अकबर आया भेष बदल करके इस भाव से कि मीरा को हम लोग उठा के लेके चलेंगे। अकबर ने देखा तो वहां मीरा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और नेत्र बंद हैं और सब संगत बैठी है, मीरा के पद सुन रहे हैं और मीरा गा रही है। अकबर आया 14 संतों के साथ, वो भी बैठ गया सामने और संत भेष में है तो वो भी सुन रहा है। सुनते सुनते रात्रि के 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। और मीरा ने जो पद सुनाए पूरी संगत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और वो कठोर हृदय वाला कामी अकबर वो भी रोने लगा। और जिस भाव से वो आया था कि मैं इसको पकड़ के अपनी दासी बनाऊंगा, इतनी सुंदर है मीरा, सौंदर्य का शिकारी, वो भी रो रहा है। उसके साथ जो सैनिक आए थे भेष बदल के साधु के भेष में थे, वो भी आंखों से आंसू बहा रहे। मीरा का जब ऐसा अनन्य प्रेम देखा श्री कृष्ण के प्रति केवल उन पदों गायन से, अकबर का बुद्धि पलट गई, सात्विक जीवन हो गया उसका। जब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पद को विराम किया गया और मीरा बिल्कुल शांत तो हो गई, नेत्र बंद हैं। अकबर ने मीरा को अपनी झोली में, उसने अपनी झोली में से झोली को बंद करके मीरा के चरणों में भेंट करा और प्रणाम करके 14 सैनिकों के साथ वापस चला गया। लोगों ने कहा कि मीरा कुछ लेती नहीं है, मत चढ़ाओ। नहीं नहीं, बोले मेरी तरफ से है, मैं कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मीरा की बड़ी महिमा सुनी और मैं प्रणाम करता हूँ मीरा को, और चले गए। जब मीरा की समाधि खुली, समाधि खुलते ही श्री कृष्ण 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 कहती है मीरा। मीरा वहां से उठी और अपने नित्य क्रिया में चली गई। तो वो पोटली नहीं उठाई ना देखा, लेकिन जो मीरा के साथ थे सेवक सहायता के लिए, व्यवहारिकता के लिए, तो उन्होंने देखा कि क्या है इसमें, देखें तो उसमें बेशकीमती हीरो जवाहरात की माला थी, बहुमूल्य, और उसमें अकबर के वो बने नाम लिखा हुआ था। तब ये पता लगा कि जो साधु भेष में आए थे वो अकबर था और उसके साथ वो सैनिक थे। वो आगे जाके दूर गांव में जाके उन्होंने अपना भेष हटाया और उसी भेष में आ गए।
तब ये पता लगा था कि ये अकबर आया था और जिस भाव से आया था उस भाव को नहीं प्राप्त कर पाया, वो खुद ही भक्त के भक्ति के रंग में रंगकर प्रणाम करके चला गया। तो यदि सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में है तो कोई कामी पुरुष भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसके हृदय में अत्यंत प्रेम है प्रभु के प्रति और संसार लेस मात्र भी संसार को रिझाने की उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, तो जैसे मीरा के चरणों में अकबर झुक गया, ऐसे संसार भी तुम्हारे चरणों में झुक जाए।